कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जो हमेशा या कहूंगा ज्यादातर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देती हैं। मैंने इनको आपकी सहूलियत के लिए दो कैटेगरीज में बांट दिया है। आपको मेरे साथ सीखना है ये वर्ब्स ज्यादातर है ना, ज्यादातर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लेती और कभी कभी ये लेती हैं। आपको आइडेंटिफाई करना सीखना है कब किस वर्ब के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगेगा और कब इन वर्ब्स के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगेगा। बुक्स में क्या होता है, सीधे सीधे वर्ब्स के नाम दिए होते हैं और इनके ऊपर उन सेंटेंसेस को लिखकर दिखाया जाता है जिसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगना चाहिए। पर धीरे धीरे जैसे जैसे आप रीडिंग करेंगे आप देखेंगे कभी कभी एंजॉय के साथ नहीं लगा होगा, कभी कभी रिजाइन के साथ नहीं लगा होगा, कभी कभी इंट्रोड्यूस के साथ नहीं लगा होगा। फिर क्या होगा, आप बोलेंगे यार वो बुक गलत है, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, दोनों सही है। फटाफट मेरे साथ देखो, कैटेगरी 1 की वो वर्ब्स हैं, पहले कैटेगरी 1 बताता हूं, 2 को छोड़ दो। कैटेगरी 1 की वो वर्ब्स हैं जो कि अपना ऑब्जेक्ट जरूर लेंगी। अगर तो इनको ऑब्जेक्ट मिला हुआ है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जरूरत नहीं है, और अगर ऑब्जेक्ट नहीं मिला हुआ तो इनको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जरूरत है। ध्यान से देखना, कैटेगरी 1 में क्या चाहिए, इनको चाहिए एक ऑब्जेक्ट। शी एंजॉयड इन द पिकनिक, आप क्या बोल रहे हो, उसने पिकनिक में बड़ा एंजॉय किया। हिंदी के हिसाब से सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। अब ध्यान देना, एंजॉय आती है कैटेगरी 1 की वर्ब, क्या चाहिए इसको, एक ऑब्जेक्ट चाहिए। शी एंजॉयड, एंजॉयड वर्ब होगी, शी सब्जेक्ट हो गया, इन प्रीपोजिशन होगी, पिकनिक इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। इस एंजॉय को क्या कोई सब्जेक्ट का कोई ऑब्जेक्ट मिला, इसको नहीं मिला। अगर इसको ऑब्जेक्ट नहीं मिला ना, इस केस के अंदर आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को यूज करना है। मैं क्या बोलूंगा, शी एंजॉयड, शी के हिसाब से हरसेल्फ या अलॉट इन द पिकनिक, या अलॉट वाले निकाल देना ना, यानी लिखा हुआ शी एंजॉयड हरसेल्फ इन द पिकनिक, ही एंजॉयड हिमसेल्फ इन द पिकनिक, दे एंजॉयड देमसेल्व्स इन द पिकनिक, वी एंजॉयड आवरसेल्व्स इन द पिकनिक। समझ गए। अब एक सेंटेंस और देखो, शी एंजॉयड माई कंपनी अलॉट इन द पिकनिक, उसने मेरी कंपनी को बहुत एंजॉय किया पिकनिक के अंदर। अब क्या करूं मैं, वही काम कर दूं क्या, शी एंजॉयड हरसेल्फ माई कंपनी अलॉट इन द पिकनिक। अब ध्यान देना, एंजॉय वर्ब के बाद कंपनी मिल गया, इसको ऑब्जेक्ट, क्या एंजॉय किया, मेरी कंपनी को। देखो इस केस में तो एंजॉय के बाद में कोई एंजॉय के बाद में कोई ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा था, पर इस केस के अंदर एंजॉय के बाद में माई कंपनी, मेरा साथ उसने एंजॉय किया। अगर मेरा साथ नाम का कंपनी नाम का ऑब्जेक्ट यहां पे आ गया ना, तो अब यहां रिफ्लेक्सिव फॉर्म मत लगा देना। समझ गए। इसलिए आधे सेंटेंसेस के अंदर आपको एंजॉय के बाद में रिफ्लेक्सिव फॉर्म मिलेगी, आधे में नहीं मिलेगी। जहां जहां ऑब्जेक्ट मिला होगा वहां वहां रिफ्लेक्सिव फॉर्म नहीं आएगी, जहां जहां एंजॉय वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं होगा वहां वहां आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देना। कैटेगरी 1 की सबसे सब वर्ब्स यही हैं। फटाफट देख लो, एक एक वर्ब को मैं फटाफट जो है गो थ्रू होते हैं अपने। अवेल, अवेल का मतलब क्या होता है, किसी को फायदा उठवाना, उठाना नहीं उठवाना। आप अगर फायदा उठा रहे हो तो बेनिफिट हो रहे हो, पर अगर फायदा उठवा रहे हो ना तो आप बोलो अवेल। अब देखो ये सेंटेंस मैंने आपसे पूछा था कल के एडिटोरियल में, द पुअर अवेल्ड ऑफ द पेंशन स्कीम। अवेल के बाद में हमेशा ऑफ आता है, ध्यान रखना, फिक्स प्रीपोजिशन होती है, द पुअर अवेल्ड ऑफ द स्कीम ऑफ द पेंशन स्कीम। मैंने आपको क्या बताया था, अवेल के बाद में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना है अगर इसके पास कोई ऑब्जेक्ट ना हो। अब यहां पे अवेल के बाद कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है, नहीं आ रहा, ऑफ प्रीपोजिशन आया, उसका ऑब्जेक्ट आ गया पेंशन स्कीम। अब इस केस में क्या करूंगा, पुअर नाम के नाउन के हिसाब से एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को लगा दूंगा। क्या बोलूंगा, द पुअर अवेल्ड हिमसेल्फ या हरसेल्फ ऑफ द पेंशन स्कीम। पुअर ने खुद, अब लड़का भी हो सकती है औरत भी हो सकती है ना, इंसान मतलब इंसान क्या मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है, तो हिमसेल्फ और हरसेल्फ दोनों में से कोई भी लगा सकता हूं इस अवेल वर्ब के बाद। ऑफ प्रीपोजिशन को मत भूल जाना। अब यहां पे मैं 3 सेकंड का गैप लेता हूं, अगर आपको कोई एरर दिख रही है तो मुझे बताना। बहुत शाबाश उन लड़कों को, बहुत कांग्रेचुलेशन उन लड़कियों को जो इस सेंटेंस के अंदर एक एरर को बता दें। जाना। अब यहां पे मैं 3 सेकंड का गैप लेता हूं, अगर आपको कोई एरर दिख रही है तो मुझे बताना। बहुत शाबाश उन लड़कों को, बहुत कांग्रेचुलेशन उन लड़कियों को जो इस सेंटेंस के अंदर एक एरर को बता दें। चलो ऐसा मत किया करो, पिछला बताया तो वो भूल के अगला सीखने लगे। ये द पुअर क्या होता है, एडजेक्टिव क्लास में बताया था आपको, या तो आप देख नहीं रहे हो पूरी सीरीज को या देख करके आप भूल रहे हो। क्या बताया था, द प्लस में एडजेक्टिव कॉमन प्लूरल नाउंस, द प्लस में एडजेक्टिव क्या बन जाएगा, कॉमन प्लूरल नाउंस। जैसे द रिच रिच लोग, द पुअर गरीब लोग, द फ्रेंच फ्रेंच लोग, द वीक कमजोर लोग, द प्रिविलेज्ड अच्छे लोग। समझ ना। तो द के साथ में जब भी कोई एडजेक्टिव लगेगा उस पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर देगा वो एक नाउन बन करके। द रिच कोई एडजेक्टिव नहीं बचा, द रिच बन गया एक प्लूरल नाउन और कॉमन है, सब रिच लोगों को डिनोट कर रहा है। ध्यान से देखो, द पुअर के बाद में मैंने मैन वुमन नहीं लगाया है, मैंने क्या बोला है, द पुअर। इसका मतलब क्या है, ये सबके सब पुअर्स को ले रहा है। हिमसेल्फ हरसेल्फ से काम चलेगा क्या, नहीं चलेगा, यहां चलेगा देमसेल्फ से। द पुअर अवेल्ड देमसेल्व्स ऑफ द पेंशन स्कीम। थोड़ी सी अच्छी नजर रखो, फोकस रखो, ऐसे ही आप एग्जाम में बोल होते हो, इसलिए आपके नंबर नहीं आते। आप पिछला भूल करके अगला याद कर लोगे तो उससे क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा ना। नोट्स को रिवाइज करते रहना आपको। अगले सेंटेंस को देखो, दे ट्राइड टू डू एवरीथिंग टू रीच इन टाइम बट टू नो अवेल। उन्होंने सब कुछ कोशिश करने की, सारी कोशिश कर डाली समय पे वक्त पे पहुंचने की, पर टू नो अवेल। इसका मतलब क्या होता है, टू नो अवेल का पर कोई मतलब नहीं निकला। टू नो अवेल मतलब कुछ फायदा नहीं हुआ। अब ध्यान रखना, इस नो अवेल को टू नो अवेल या ऑफ नो अवेल इसके बाद में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को मत लगा देना। देखना, टू नो अवेल ऑफ नो अवेल इनके बाद में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आता। ऐसा ना हो अवेल देखा और इसके बाद में कुछ लिखा नहीं हुआ तो सर ने बोला था इसको ऑब्जेक्ट दे देता हूं। अरे मेरे भाई, ये टू और ऑफ प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट खुद है। ये यहां पे अवेल एक नाउन है ना कि एक वर्ब। ऑब्जेक्ट दिया जाता है वर्ब को, नाउन को कौन ऑब्जेक्ट देगा, तो ये टू नो अवेल ऑफ नो अवेल को हमेशा याद रखें, इनको ऑब्जेक्ट मत दे देना। ये तो खुद ही ऑब्जेक्ट बने हुए टू और ऑफ प्रीपोजिशन के, दोनों के दोनों फ्रेज है। बड़े आगे बस इसी तरह से बुक्स में नहीं दिया होता। बुक्स में क्या सीधे सीधे आपको सेंटेंसेस बना करके दे देता है, वो सेंटेंसेस आपको नहीं बताता जिनमें नहीं लगना है ना। अगला सेंटेंस देखो, हाँ, शी सेटिस्फाइड दैट ऑल डोर्स वर लॉक्ड। उसने सेटिस्फाई किया, संतुष्टि की, सारे के सारे दरवाजे बंद थे, है ना। सेटिस्फाई वर्ब है, क्या बताया, इसको चाहिए एक ऑब्जेक्ट। किसको सेटिस्फाई किया उसने, अरे भाई सारे के सारे डोर लॉक से दरवाजे को तो किया नहीं, उसने किया खुद को सेटिस्फाई, खुद को संतुष्टि दिलाई कि सारे दरवाजे बंद थे। अगर खुद को दिलाई, सेटिस्फाइड वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसको फटाफट ऑब्जेक्ट दे देता हूं, शी सेटिस्फाइड हरसेल्फ दैट ऑल द डोर्स वर लॉक्ड। समझ गए, सेटिस्फाइड वर्ब को एक ऑब्जेक्ट की जरूरत है। अब देखो अगले सेंटेंस को ध्यान से देखना, शी वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद द आंसर। अब क्या करना है इसमें, सेटिस्फाइड देखा, इसके बाद प्रीपोजिशन आई, ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा, फटाफट ऑब्जेक्ट दे देता हूं, शी वॉज नॉट सेटिस्फाइड हरसेल्फ विद द आंसर। ऐसे करना है ना। अब ध्यान देना, ये सेंटेंस क्यों गलत है, यहाँ पे हरसेल्फ क्यों नहीं आएगा सेटिस्फाइड के बाद, यहाँ पे आएगा और यहाँ पे नहीं आएगा, क्यों। अगर तो ये वॉज सेटिस्फाइड पैसिव वॉइस है ना, पैसिव वॉइस जानते हो ना, जिसमें बी फैमिली की वर्ब और वी3 लगी होती है। अगर ये पैसिव वॉइस है तो क्या पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट लेता है, पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट तो कोई होता ही नहीं, क्योंकि जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनाना होता है हम बाय प्रीपोजिशन के बाद उस ऑब्जेक्ट को लिख देते हैं। पैसिव वॉइस खुद में कोई ऑब्जेक्ट वर्ब लेकर के बैठी नहीं होती। तो इस केस में क्या मुझे यहाँ पे हरसेल्फ को ऑब्जेक्ट देना है, इस सेटिस्फाइड को हरसेल्फ नाम का ऑब्जेक्ट देना है, नहीं दे सकता। पहला किस्सा तो ये, अगर ये पैसिव वॉइस है तो इसका ऑब्जेक्ट हो नहीं सकता, इस वजह से हरसेल्फ नहीं आएगा। दूसरा केस क्या, ये सेटिस्फाइड एक एडजेक्टिव भी है, सेटिस्फाई करना मतलब संतुष्ट होना, आई एम सेटिस्फाइड, मैं सेटिस्फाइड हूं, मैं संतुष्ट हूं। समझ गए ना। अगर ये एडजेक्टिव है, अगर ये वर्ब नहीं है तो फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का कोई सवाल पैदा नहीं होता। दोनों तरीके से देख लो आप, चाहे तो इसको पैसिव वॉइस मान लो, चाहे आप इसको एडजेक्टिव मान लो, किसी भी तरीके से देखोगे ये अपना ऑब्जेक्ट नहीं ले सकता। ऐसे केस के अंदर आपको इसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं देना। अब देखो सर मैं कैसे बताऊंगा ऑब्जेक्ट एडजेक्टिव है या नाउन है या वर्ब है, ये
ये सब काम ही तो मैंने आपको करवाया है पार्ट 0 से। कौन एडजेक्टिव है, कौन वर्ब है, कौन नाउन है, कैसे आइडेंटिफाई किया जाए। शी वाज नॉट सेटिस्फाइड में सेटिस्फाइड जो ना एक्चुअल में एडजेक्टिव है, एक वर्ब नहीं है। एक और सेंटेंस देखते हैं, अगली वर्ब की तरफ बढ़ते हैं। द मैजिशियन इंट्रोड्यूस्ड टू द ऑडियंस, मैजिशियन ने ऑडियंस के सामने, टू लगा के क्या बता रहे हैं, ऑडियंस के सामने इंट्रोड्यूस किया। क्या इंट्रोड्यूस किया, खुद को इंट्रोड्यूस किया। मैजिशियन ने ऑडियंस के सामने खुद को प्रस्तुत किया ना, सबके सामने अपना इंट्रोडक्शन दिया। इंट्रोड्यूस एक ऐसी वर्ब है जो अपने बाद हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेगी। मैजिशियन ने इंट्रोड्यूस किया है खुद को, अगर खुद को किया तो मुझे क्या लगाना चाहिए, इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ या हरसेल्फ टू द ऑडियंस। समझ गए ना, इंट्रोड्यूस को एक ऑब्जेक्ट मिल गया और हमने यहाँ पे मैजिशियन को सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों बना दिया इस सेंटेंस के अंदर। अगर ये सेंटेंस इस तरीके से लिखाओ, जस्ट सेंटेंस को साफ कर दें, अगर ऐसे लिखाओ, द मैजिशियन इंट्रोड्यूस्ड हिज या हर असिस्टेंट टू द ऑडियंस, इस केस में क्या करोगे? ध्यान देना, इंट्रोड्यूस को एक ऑब्जेक्ट चाहिए, यहां पे ऑब्जेक्ट नहीं था तो आपने ऑब्जेक्ट दे दिया। यहां पे इंट्रोड्यूस का ऑब्जेक्ट बना हुआ है असिस्टेंट नाम का एक जो है नाउन। मैजिशियन ने इंट्रोड्यूस किया, किसको किया, असिस्टेंट को किया। अब यहां पे हिमसेल्फ हरसेल्फ मत लगा देना, यहां पे असिस्टेंट ऑलरेडी एक ऑब्जेक्ट बनके आया हुआ है। बस यही कंफ्यूजन है सारी। इन वर्ब्स को अगर ऑब्जेक्ट मिल जाए तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगाना, अगर ऑब्जेक्ट ना मिला हो तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना है। इंट्रोड्यूस के बाद में हिमसेल्फ लगा दिया क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं था, यहां पे असिस्टेंट लिखा हुआ है तो हिमसेल्फ हरसेल्फ नहीं लगाएंगे। अगला देखते हैं, एब्सेंट और प्रेजेंट दोनों वर्ब्स भी हैं और एडजेक्टिव्स भी हैं। देख लो पहले सेंटेंस, द मैन प्रेजेंटेड इन द कोर्ट, मैन जो है प्रेजेंट कर दिया उसने कोर्ट के अंदर, उसने कोर्ट में हाजिरी दे दी, कहने का मतलब ये। अब वर्ब्स कैसी है, हमेशा हमेशा एक ऑब्जेक्ट लेने वाली। मैन ने खुद को प्रेजेंट किया कोर्ट के अंदर, मैन ने खुद ने हाजिरी भरी अपनी कोर्ट के अंदर, तो प्रेजेंटेड के बाद में क्या लिखूंगा, हिमसेल्फ इन द कोर्ट। अच्छा ये सेंटेंस अगर ऐसे बनाओ, द मैन प्रेजेंटेड अ चेक टू द बैंकर, मैन ने प्रेजेंट कर दिया बैंकर को एक चेक। अब इस केस में क्या हिमसेल्फ लगाने की जरूरत है, नहीं है जरूरत, क्योंकि चेक नाम का ऑब्जेक्ट इस प्रेजेंट का पहले से ऑब्जेक्ट बनके आ रहा है। यहां पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं था तो हमने हिमसेल्फ दे दिया, पर यहां पे ऑब्जेक्ट आ रहा है तो हमें यहां पे देने की जरूरत नहीं है। तो चेक हमारा ऑब्जेक्ट है, हिमसेल्फ हरसेल्फ, इसलिए इस केस में नहीं लगेगा। वैसे एब्सेंट है, दे एब्सेंटेड फ्रॉम द मीटिंग, वो मीटिंग से नजर थे, मीटिंग से गायब थे। कौन थे, वो गायब थे। एब्सेंट करने वाले भी कौन, एब्सेंट होने वाले भी वो। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही है, तो मैं क्या करूंगा, एब्सेंटेड के बाद देमसेल्व्स लिख दूंगा। अब क्योंकि ये वर्ब्स में से ना इसलिए ऐसा हो रहा है, खास वर्ब्स हैं इसलिए इनको मैं इस तरीके से आपको एक-एक को करके बता रहा हूं। समझ गए ना। अगर ये सेंटेंस ऐसा लिखाओ, शी वाज एब्सेंट हरसेल्फ इन द मीटिंग, आप इसको करो यहां पे फ्रीज और मुझे बताओ इस सेंटेंस में क्या गलती है। एब्सेंट के बाद मैंने आपको बता दिया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगेगा, शी वाज एब्सेंट हरसेल्फ इन द मीटिंग, इसमें क्या गलती है मुझे जरूर से बताएं। चलो यहां पे वॉज क्या है, लिंकिंग वर्ब है। एब्सेंट क्या है, एक एडजेक्टिव है। एब्सेंट का मतलब क्या होता है, गायब, है ना। आई एम एब्सेंट, शी इज एब्सेंट, स्टूडेंट्स आर एब्सेंट। लिंकिंग वर्ब जो है वो अपने बाद नाउन या एडजेक्टिव को लेती है। ये हरसेल्फ, मायसेल्फ, देमसेल्फ कब आता है, वर्ब के बाद आता है। यहां पे एब्सेंट काम कर रहा है एडजेक्टिव का, तो अगर एडजेक्टिव है ना तो यहां पे हरसेल्फ मत लगा देना। तो याद रखना, एब्सेंट वर्ब भी होती है, एब्सेंट एडजेक्टिव होता है। आपको पहचानना है सेंटेंस के अंदर क्या काम कर रहा है एब्सेंट नाम का वर्ड। वैसे दूसरे वर्ड्स हैं, प्रोस्ट्रेट करना मतलब झुकाना, किसी के सामने सर झुकाते हो ना तो प्रोस्ट्रेट करते हो। प्रोस्ट्रेट को आपको हमेशा एक ऑब्जेक्ट देना है, क्या झुकाया आपने, अपने आप को झुकाया, समझ गए ना। झुकना नहीं, झुकाना होता है प्रोस्ट्रेट का मतलब, हर्ट करना, चोट पहुंचाना। इसके बाद में बताना पड़ेगा आपको किसको आपने हर्ट किया है। अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया तो मतलब आपने अपने आप को हर्ट किया। प्रमोट भी होता है, किसी चीज को प्रमोट करना। अगर आपने नहीं बताया किस चीज को प्रमोट कर रहे हो तो एक्चुअली आप अपने आप को प्रमोट कर रहे हो, समझ ना। प्राइड भी होता है, प्राइड लेना। अगर आप नहीं बता रहे हो ना किस चीज में प्राइड ले रहे हो तो आप जो है प्राइड के बाद में अपना प्राइड, माई सेल्फ प्राइड, हरसेल्फ प्राइड, देमसेल्व्स लिखोगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आएंगे कैटेगरी 2 पे। ये 5-7 वर्ब्स हैं, रेकंसाइल, रिजाइन।